सन्निधान सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान गोड्डा जिला के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री रामदास बाबू, माननीय ट्रस्ट गोड्डा के संरक्षक एवं प्रचारक, विद्वान मंच संचालक प्रोफेसर ओम प्रकाश बाबू, गोड्डा महर्षि में ही गौशाला के माननीय व्यवस्थापक श्री दीनानाथ बाबू, समस्त उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, गुरु महाराज की अहूत की कृपा है कि हम लोग संतमत के सत्संग को प्रायः सुनते समझते रहते हैं। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, मैं संतमत को समझते समझते समझा, इससे उत्तम कोई और स्थान नहीं है। मेरी उम्र 92 वर्ष की है, लेकिन मैंने संतमत के अतिरिक्त शांति का कहीं कोई स्थान नहीं पाया। मैं अपने ज्ञान में दृढ़ हूँ और इतना दृढ़ हूँ, गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। और आप माननीय ओम प्रकाश बाबू से सुन ही रहे थे कि मैं अपनी बात कहता हूँ, एक से एक महामंडलेश्वर से लेकर शंकराचार्य जी को भी हमने थर्मामीटर लगा के देखा, और किसी के पास अध्यात्म की जो मूल बातें हैं उनका सटीक उत्तर नहीं है। ईश्वर अनुभव की बात जब आएगी तो अनुभूति के साधन पक्ष पर बड़े बड़े नाम चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मैंने सत्संग योग को रच दिया, इसका प्रचार होना चाहिए। अगर इसका प्रचार रुक गया तो सनातन वैदिक धर्म लुप्त हो जाएगा और इससे दुनिया की बड़ी क्षति होगी, बहुत क्षति होगी। तो ये इतना संतमत अपने आप में इतना गहरा मत है, इतना गूढ़ आध्यात्मिक मत है कि इसको अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं
तो बहुत शांति से सुनना समझना पड़ेगा। और जब बहुकाल करिए सत्संगा तबहि होई सब संशय भंगा। मैं एक सत्संग के कार्यक्रम में अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में था, स्वामी श्रद्धानंद के ध्यान शिविर में, जो पूज्य गुरु प्रसाद बाबा के आश्रम में था। बगल में शिविर लगा था, वहाँ से हम लोग ठहरे हुए थे। एक महात्मा थे, वृंदावन से आए हुए थे। वो हमसे कहते हैं कि महाराज जी, मैं बहुत ग्रंथों को पढ़ता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, लेकिन मेरे मन में रह रह करके कोई न कोई शंका, जिज्ञासा ईश्वर संबंधी प्रकट हो ही जाता है। इस जिज्ञासाओं का, शंकाओं का 20-25 साल से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो भी साधना बताया गया कर रहे हैं, लेकिन उन शंकाओं का अब तक नहीं हुआ कि कोई शंका मन में न आए। मतलब कोई ना कोई शंका मन में आता ही है, आध्यात्मिक शंका। वो हमसे पूछे, आपको ऐसा होता है? हम बोले कि देखिए, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि शंकाओं का समाधान तो उस दिन होगा, किस दिन? तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते हैं। जिस दिन जीव और पीव का भेद खत्म हो जाएगा, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हैं, जब तक आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हैं, जब तक आप स्वयं ब्रह्म नहीं हैं, तब तक जिज्ञासा और शंकाएं तो आती रहेगी। इसलिए तो गुरु और शिष्य की परंपरा है कि जब भी आपके मन में शंका आए तो समाधान गुरु का ज्ञान ग्रंथ में है, फिर गुरु भी है। ग्रंथ में ना मिले तो गुरु से पूछो, तो आपके शंकाओं का पूरा समाधान, सारे प्रश्न उस दिन आपके अंदर से खत्म होंगे जिस दिन आप उसमें और अपने आप में भेद को मिटा दीजिएगा। मतलब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। इस अवस्था में ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं। बिना हुए आध्यात्मिक शंकाएं तो रहेगी, क्योंकि जब तक अनुभव में ज्ञान नहीं आता है तब तक संदेह तो कुछ न कुछ सबके पास होता है, सबके पास होता है। लेकिन जो सच्चे गुरु के अनुयायी होते हैं, उनके अंदर शंकाओं का बहुत कम जगह होता है, क्योंकि उनके ज्ञान में आपके अंदर की बहुत सारी शंकाओं का नाश करने की क्षमता होती है। बाकी जो अनुभव की बात है वो तो स्वयं आपको ही जानना होगा। महर्षि अरविंद ने एक जगह कहा कि तुम मेरे सत्संग में आते हो तो आप सबसे पहली चीज जो छोड़ के आओ वह है मतवाद, प्रिजुडिस। पहले से कोई जो विचार बना के आए हो, पकड़े हुए हो, उसको छोड़ देना। लीव द प्रिजुडिस बट नॉट द लॉजिक। तर्क को मत छोड़ना, क्योंकि गुरु महाराज ने भी कहा कि आपका
गुरु का वाक्य, शास्त्र का ज्ञान और आपका तर्क, तीनों जब मेल खा जाए तब वहाँ श्रद्धा होता है, स्थिर होता है, स्थिर श्रद्धा होगा। एक नवा ब्रह्मचारी अपने ही एक गुरु भाई से कुछ सवाल पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बैठी के ध्यान करें, बैठी के ध्यान करें, अपने सब समाधान हो जाए। तो ब्रह्मचारी चला गया, हम उसको पूछे, दोबारा बुला इधर आ। हम बोले कि मन में जब कोई शंका रहती है तो ध्यान में मन लगता है या मन में वही शंका घूमता है? महात्मा जी के सामने ही मैंने पूछा, तो उसने कहा कि जब तक समाधान नहीं होता है तब तक वही दिमाग में घूमता है। मैंने कहा इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। अगर किसी शिष्य के अंदर, किसी साधक के अंदर कोई आध्यात्मिक शंका है तो आपका कर्तव्य है कि उस शंका का समाधान करके उसके अंदर की श्रद्धा को मजबूत करिए, ताकि वो उसे अनुभव करने के लिए प्रेरित हो। और अगर सीधा यह जवाब दिया जाए कि ध्यान करो अपने आप शंका का समाधान होगा, तो ध्यान में मन लगाना बड़ा कठिन होगा। जो ध्यान करते हैं उनको अनुभव है, जो नहीं करते हैं जय सिया राम, उनका तो जय सिया राम। तर्क की कसौटी पर भी संतमत को कोई काट नहीं सकता है, चाहे वो शास्त्र की कसौटी हो, चाहे गुरु महाराज की ज्ञान की कसौटी हो, और चाहे तर्क की कसौटी हो। तीनों कसौटियों पर संतमत को कोई काट नहीं सकता है। दृढ़ ज्ञान है, दृढ़ बोध समझाए, दृढ़ बोध को समझाने की क्षमता गुरु महाराज के साहित्य में है, उनके ज्ञान में है। इसीलिए आप किसी भी तरह के आध्यात्मिक शंकाओं को अगर गहराई से गुरु महाराज के रचित साहित्य को पढ़ेंगे तो उसका उत्तर उसी में मिल जाएगा। उनके प्रवचन में मिल जाएगा, या सत्संग योग में मिल जाएगा, या पदावली में मिल जाएगा, या रामचरितमानस में मिल जाएगा, या गीता योग प्रकाश में मिल जाएगा। लेकिन उत्तर उसका मिलेगा आपको, पर उतना नहीं खोज सकते तो अच्छे अच्छे एक से एक महात्मा हैं, एक अच्छे अच्छे एक से एक गृहस्थ भी हैं जो आपके शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो संतमत जांचा परखा हुआ मत है, अंधविश्वास वाला मत नहीं है, आंख खोल करके विश्वास करने वाला मत है। ये आंख आपकी खोल देता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और शुद्ध अध्यात्म का स्वरूप क्या है, उसकी पूरी विवेचना संतमत में आप सुनेंगे। अभी एक आदमी पीएचडी कर रहे हैं महर्षि अरविंद पर। उनके महर्षि अरविंद बड़े विद्वान थे, हम इंग्लैंड में रह के पढ़े थे, आईसीएस किए थे वो। आईसीएस आज का जो आईएएस है, ये आईएएस चूहा है, उस समय के आईसीएस हाथी था। इतना दोनों में अंतर था। आपको अंग्रेजों के साथ compete करना होता था, और किसी किसी साल एक आध लोग भारत के आईसीएस कर पाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया था, और तीसरे महर्षि अरविंद ने आईसीएस किया था। तो बड़े विद्वान थे। उनकी भाषा अंग्रेजी इतनी क्लिष्ट है कि हर बात पर आपको डिक्शनरी निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। तो उनकी 3 मूल ग्रंथ हैं। एक है लाइफ डिवाइन, दूसरा सावित्री, तीसरा साइकिल ऑफ लाइफ, इस जन्म मरण का चक्र।
तो वो आदमी सावित्री जो उनकी पोयम है, कविता है, आध्यात्मिक कविता है, उस पर पीएचडी का प्रयास कर रहे, रजिस्ट्रेशन करा लिए और उसके बाद कहते हैं कि मैं अब इसको छोड़ के टॉपिक दूसरा लूंगा। ये बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। हमने कहा आपने सावित्री की कथा महाभारत में सुना है, सावित्री सत्यवान की कथा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सावित्री सत्यवान की कथा सुना हूँ, घर में भी लोग सुनाते थे, बचपन में नाटक भी देखा। तो क्या था उसमें? उस नाटक में क्या था? सावित्री एक स्त्री है जो अपने पति को मृत्यु के मुंह से निकाल लेती है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, उनसे वो वापस ले आती है, उनको पुनर्जीवन देती है। यही कहानी है। तो हाँ, तो इस पूरी कहानी को महाभारत में आप फिर से ठीक से पढ़ें। पूरी कथा क्या है? 3 वरदान उसने मांगे हैं, लेकिन अंतिम वरदान क्या है जिसमें वह ऐसा मांगती है कि पति मृत्यु के मुंह से वापस हो जाए। ये जो हमारा संपूर्ण अध्यात्म है वो केवल इसी बात के लिए है। संपूर्ण उपनिषद का सारांश क्या है? सारांश संपूर्ण उपनिषद का है तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, जो अभी आप कठोपनिषद में सुन रहे हैं। यमराज ने नचिकेता को वरदान मांगने को कहा और उसका भी मूल वरदान यही है कि मृत्यु के पार जाने का उपाय बताइए। सावित्री अपने पति को मृत्यु के मुंह से निकाल लेती है। नचिकेता सवाल करते हैं मृत्यु के पार, जन्म मरण के पार, इसलिए कि मृत्यु का जो भय है ये सार्वभौम भय है, सब कोई डरते हैं। और इसलिए मृत्यु से पार जाने का प्रयास हमारा शुरू से है। डिनाइल ऑफ डेथ में अर्नेस्ट वेकर, अमेरिका के बड़े एक राइटर हुए, दार्शनिक, उन्होंने लिखा द मोस्ट परवेसिव फियर इज द फियर ऑफ डेथ। जो सार्वभौम भय है सबके अंदर, वो मृत्यु का भय है। और इसलिए समस्त धर्मशास्त्र अध्यात्म इसी बात पर है कि मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर चलो। सब मृत्यु से छूटना चाहते हैं। तो मैंने कहा सावित्री उसी का संकेत है। एक है जो किसी को मृत्यु के मुंह से निकालती है। महर्षि अरविंद ने सावित्री को वहां पर सामने रख करके, प्रतीक बना करके, और मृत्यु के मुंह से बाहर निकल जाने की जो छटपटाहट हम जीव मात्र के अंदर में है, मृत्यु का भय है, उस भय का अंत करने वाली सावित्री है कि यमराज से भी निकाला जा सकता है। तो कैसे बाहर निकला जाए, उसी पर ये पूरा अध्यात्म है। और पूरा महर्षि अरविंद का यह लेख है, ये कविता है कि मृत्यु के मुंह से बाहर निकलो। तो जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे, आप कविता को नहीं समझ सकते। महर्षि अरविंद कंसेप्चुअल राइटर हैं, कंसेप्ट पर लिखे हैं। और कंसेप्ट में एक शब्द ऊपर नीचे हुआ कि अर्थ अनर्थ हो जाता है, अर्थ अनर्थ हो जाता है। अब उन्होंने एक शब्द उसमें बड़ा अच्छा लिखा, वॉट एवर यू सी इज गॉड।
आप जो कुछ देख रहे हो वह ईश्वर है। हाँ, थोड़ा सा उधर। जो कुछ आप देख रहे हो वह ईश्वर है। What is being seen is not God। देखिए दोनों शब्द में कितना सा अंतर है। जो कुछ आप देख रहे हो वह ईश्वर है, लेकिन जो तुमको दिख रहा है वो ईश्वर नहीं है। अब ये तो समझ में साधारण आदमी को नहीं आएगा। वो लगेगा क्या बकवास है, पागल वाली बात है। कह रहा है जो देख रहे हो ये ईश्वर है और जो दिख रहा है वो ईश्वर नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं वही तो दिख रहा है। करे नहीं, जो तुम देख रहे हो और जो दिख रहा है दोनों में बहुत अंतर है। तो मैंने कहा समझ में आ रहा है आपको? तो कहते हैं क्या कि मतलब तो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि जो तुम देख रहे हो वो ईश्वर है, जो दिख रहा है वो ईश्वर नहीं है। तो भाई हम तो देख रहे हैं आपको, तो आपको देख रहे हैं तो आप हमको दिख रहे हैं। हम बोले कि ये गहरा है, यही तो वेदांत है भाई, इसी को तो समझना है। जो दिख रहा है वो ईश्वर है। कबीर साहब कहते हैं सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी। हु बहु आप कह सकते हैं कि महर्षि अरविंद के ये वाक्य जो हैं ये कबीर साहब के इस दोहे का बिल्कुल ट्रांसलेशन है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पहचाने। कबीर साहब कहते हैं सबकी दृष्टि अविनाशी पर ही पड़ रही है, लेकिन वो अविनाशी को पहचानता कोई बिरला संत है। कहे कबीर यह भरम की वाड़ी, जो खोले सो जाने। भरम की इस किवाड़ी को जो खोलेगा वही जानेगा। तो कबीर भी तो वही कह रहे हैं कि सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी। आपकी भी दृष्टि अविनाशी पर पड़ रही है, मेरी भी पड़ रही है, लेकिन कबीर पहचान लेते हैं कि मैं अविनाशी को देख रहा हूं, आप नहीं पहचान पाते हैं, इसीलिए आप संसार में फंसे हुए। तो जो दिख रहा है वो ईश्वर है, जो दिखाई दे रहा है वो ईश्वर नहीं है। ये कितनी गूढ़ बात है, आप अब समझ लीजिएगा। आप रात में अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं, तो आप देख किसको रहे होते हैं? रस्सी को। आप देख तो रस्सी को रहे हैं ना, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? सांप। तो देख रहे हैं रस्सी को। जो तुम देख रहे हो वो रस्सी है, लेकिन जो तुमको दिख रहा है वो रस्सी नहीं है, वो सांप है। आप जिसको देख रहे हैं वो ब्रह्म है, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो संसार है। तो रस्सी को रस्सी की तरह आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन देख रस्सी को ही रहे हैं। देख रस्सी को रहे हैं, पर रस्सी को रस्सी के रूप में आप नहीं देख रहे हैं, रस्सी को आप सांप के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए महर्षि अरविंद कह रहे हैं कि जो देख रहे हो वो तो ब्रह्म ही है, पर जो तुमको दिख रहा है, जिस रूप में दिख रहा है वो सांप है, वो तुम्हारा भ्रम है, वो भ्रम है। तो जब तक हम चर्म चक्षु में हैं तब तक हम जो देख रहे हैं ब्रह्म है, लेकिन भ्रम में है, संसार दिखेगा। पलटू साहब कहते हैं जो कुछ थी सोई बनी पूरे मन की आस। जिसको हम जो समझ रहे थे कुछ और था, वो कुछ और। हम जिसको सांप समझ रहे थे वही रस्सी थी, बस अंतर इतना था कि सांप तभी दिख रहा था जब अंधेरा था, रस्सी तब दिख गया जब तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया, ज्योतिर्गमय हो गया। तो मैंने कहा कि आप इसको ठीक ठीक थोड़ा दिन क्लास लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो हमको बोले कि हम अब इसी पर पीएचडी करेंगे, बीच बीच में आपसे हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लिया करेंगे। तो थेसिस लिख देना। गुरु महाराज कहा था ना कबीर साहब की वाणी पर, जो डॉक्टर एस.सी. प्रताप जो कर रहे थे पीएचडी, गुरु महाराज ने कहा आप हमसे पूछ पूछ करके पीएचडी की थीसिस लिख करके पीएचडी हो जाओगे।
नो डाउट, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर साधना नहीं किए तो कबीर साहब के ज्ञान का एक बूंद भी आपके अंदर नहीं जाएगा और कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने साधना कर ली तो बिना पीएचडी किए भी आपको उतना कुछ मिल सकता है लोक और परलोक दोनों में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना किसी स्कूल कॉलेज में गए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, वो संत कबीर ऐसी ऐसी वाणी बोल करके दुनिया में सम्मान, प्रसिद्धि, अपरलोक अपना सिद्ध कर लेते हैं। तो वो कौन सा ज्ञान है, कौन सी साधना है? तो अध्यात्म का जो ज्ञान है, जो साधना है, यह बड़ा ही गूढ़ है और इस ज्ञान को समझना समझाना यह भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन कोई भी काम है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। करते करते कोई भी काम में हम सुजान हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। तो यह यहाँ पर आज हमारे बुद्धिनाथ बाबू, देखिए नाम भी लोग चुन चुन के रखते हैं, दीनानाथ बाबू, बुद्धिनाथ बाबू, नहीं, देखिए ये सब ओम प्रकाश, रमेश रामदास, ये सब नाम में ही रहस्य है। नहीं, हर नाम में ही अपने आप में महान महान अर्थ है। लेकिन आजकल के नाम का अर्थ खोजो तो अर्थ ही नहीं मिलेगा। तो पहले लोग नाम अर्थ वाले रखते थे। नाम का भी फर्क पड़ता है, नाम रखिए, फर्क पड़ेगा। हम बचपन में, हमारे गांव में एक ठाकुर थे बाल बनाने वाले, उनका नाम था बौकू ठाकुर। तो मेरा बाल बनाए ना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो मेरी माँ जो है वो बोली उनको कि ए बौकू, ऐसा ही बाल बनेला, देखा था मिलैला ना। तो हम बच्चा थे, छोटा थे, हम अभी स्कूल भी नहीं जाते थे, लेकिन याद रह जाता है कोई कोई बात। तो वो बोलते का है कि हमार नाम का बा, हमार नाम का बा। तो मेरी माँ बोली तारा नाम से हमारा कौन काम बा, नाम कुछ रहे। अरे हमार बौकू नाम लोग बच्चा में धैलो हो तो कुछ गुनो हो नु बोक वाला, मतलब हमारा गुण नाम के संग है। तो अब बुद्धिनाथ, बुद्धि तो अपने आप में बड़ा ही होशियार चीज है, उसमें बुद्धि का स्वामी होना कितनी ऊंची बात है। तो बुद्धिनाथ बाबू के यहाँ ये जो इनका प्रांगण है, जहाँ भविष्य में कुछ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखे। तो मुझे ज्ञात नहीं था, मुझे था कि गृह प्रवेश है। तो मैं कहा किसी को कि गृह प्रवेश है, उसी उपलक्ष्य में सत्संग है। मुझे जो बताया था कोई वहाँ, तो एक आदमी हमसे कहते हैं कि गृह प्रवेश का तो कल मुहूर्त नहीं है। तो हम बोले कि हम तो यही जानते हैं लगन मुहूर्त सब झूठ है, सगवे बिगाड़े काम, अब पलटू शुभ दिन शुभ गति याद पड़े जब नाम। हम तो यही जानते हैं कि शुभ दिन शुभ मुहूर्त तो वही है जिस दिन आप परमात्मा को स्मरण करते हैं, वह शुभ दिन है, वह क्षण आपका शुभ क्षण है। और जिस दिन आपने भगवान को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वह दिन आपके लिए कौन सा शुभ दिन। भगवान हनुमान जी ने भगवान से कहा था, क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो सबसे शुभ दिन और शुभ क्षण तो तब है जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं। और सत्संग से बढ़कर और क्या होगा। पूरब पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए, पड़ी सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। तो सबसे शुभ दिन और शुभ घड़ी हो,
यही है। और धरणीदास जी महाराज ने कहा, धरनी सब दिन सुदीन है, कबहू कुदिन कोई नाही, अचहु दिसि चौगुन लाभ है, जो गुरु सिमरन हिये माही। कहते हैं सब दिन सुदीन, कोई दिन खराब नहीं। मैं पढ़ा महर्षि दयानंद सरस्वती को, उन्होंने कहा ईश्वर का बनाया हुआ कोई भी दिन बुरा नहीं है। ईश्वर ने सब दिन एक समान बनाया है। अच्छा और बुरा हम उसको अपने कर्म से बनाते हैं। कोई भी क्षण या कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे लिए वह क्षण अच्छा, हमारे लिए वह क्षण बुरा। किससे? हमारे कर्म से। तो जिस दिन आप बेईमानी किसी का किए, हो सकता है वो रामनवमी हो, भगवान के जन्म का दिन हो, और आप किसी का बेईमानी कर लिए, तो वो क्या शुभ दिन है? जिस क्षण आपने अपने भविष्य के लिए कांटा बो दिया, पाप कर्म कर दिया, वो क्षण आपके लिए बुरा क्षण है, वो दिन आपके लिए बुरा दिन है। और जिस दिन आपने सत्कर्म किया, हो सकता है वो रावण का ही जन्मदिन हो, लेकिन आपने अगर सत्कर्म किया है तो सत्कर्म का, पुण्य कर्म का बीज आपने बोया है, तो वृक्ष आपका शुभ होने वाला है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन शुभ ही शुभ है। आप अपने कर्म से उसको शुभ और अशुभ बनाते हो। अगर शुभ करते जाओ तो धरनी सब दिन सुदीन है, सब दिन सुदीन ही सुदीन है। और कुदीन कोई नाही, अचहु दिसि चौगुन लाभ है। कोई भी काम करोगे 4 गुना लाभ होगा। जो गुरु सुमिरन हिय माही। अगर गुरु को सुमिरन करके आप कोई भी काम करते हैं तो धरणीदास कहते हैं सुदीन है, और किसी तरफ चल दो 4 गुना लाभ होने वाला है, कोई कुदिन नहीं। एक बाबा थे संत शिशु जी महाराज, जिन्होंने महर्षि में ही जन्मभूमि आश्रम का निर्माण कराया। एक दिन गुरु महाराज से कहे, हुजूर, लोग जब किसी यात्रा पर चलते हैं तो वो पंचांग देखते हैं कि शनिवार का दिन है, पूरब की यात्रा शुभ नहीं, दिशाशूल है। रविवार है, पश्चिम की यात्रा शुभ नहीं, दिशाशूल है। मैं तो अनपढ़ हूँ हुजूर, हमको जब मन तब आश्रम के निर्माण के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है सहयोग के लिए, तो हम क्या करें? हमको तो पंचांग का ज्ञान ही नहीं। तो गुरु महाराज कहे कि सुनो, तुमको जब निकलना हो ना तो तैयार हो जाना, और श्री सदगुरु महाराज की जय करके चल देना। सब दिशा सब दिन शुभ ही शुभ रहेगा, श्री सदगुरु महाराज शुभ ही शुभ रहेगा। तो धरणीदास जी महाराज वही कह रहे हैं कि सब दिन आपका सुदीन ही होगा, चौगुन लाभ। किसी दिशा में चले जाओ, कोई दिशाशूल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो सुमिरन, जो गुरु सुमिरन हिय माही। अगर आपके अंदर में गुरु का सुमिरन है तो फिर आपको किसी तरह के दिन क्षण शुभ अशुभ से डरना नहीं है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शुभ दिन ही हम लोगों का सब दिन होता है। सुबह उठो, ध्यान करो, स्तुति प्रार्थना करो, शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो शुभ और मंगल हम लोगों के साथ ही रहता है गुरु महाराज की कृपा से। बिल्ली रास्ता काट देती है, लोग रुक जाते हैं,
मैं समस्तीपुर से आ रहा था, एक नए ड्राइवर थे हमारे साथ, बिल्ली रास्ता काटी तो गाड़ी रोकने लगा। मैंने बोला क्या हो गया? कहा बिल्ली रास्ता काट दी। हम बोले बिल्ली हमसे मजबूत हो गया, हम बिल्ली से कमजोर हो गए हैं। बताओ बताओ ये कौन सा ज्ञान है भाई? बिल्ली रास्ता, बेचारी बिल्ली को उसी समय जाना था, वो गई। तो आपके मन में भय है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात मन में आए तो श्री सद्गुरु महाराज की जय करके निकलते रहना, गाड़ी में ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, मोको का है सोच सोच वाको है भाई। समर्थ सद्गुरु जिनके सिर पर खड़े हों उनका सुमिरन करते हुए चलो। अब बिल्ली से डर जाओ तो ये दोनों बात मैच नहीं कर रहा है। तो डरना नहीं है। आपके जीवन का शुभ दिन है, सत्संग के बीच में आए पड़े, सौभाग्य जगा। इस क्षण में हमारा सौभाग्य जगता है जो सत्संग का क्षण है, और उसमें हम बैठते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं। इससे बड़ा और शुभ दिन क्या होगा? तो ये शुभ क्षण और शुभ दिन है कि इस प्रांगण में बुद्धिनाथ बाबू ने यहाँ पर कार्यक्रम रखवाया है। इससे भला ही भला होने वाला है, लाभ है चौगुन वाली बात है, इसमें घाटा वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग इस संसार में आए हैं, बहुत व्यवस्था करते हैं, घर द्वार मकान संतान सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक भय हम लोगों को सदैव लगा रहता है, वह है मृत्यु का भय, कि वो आया और सब छीन लेगा, सबसे दूर कर देगा। तो इस मृत्यु के भय से पार जाने के लिए अमृत की खोज आज से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से ही शुरू हुई, और इस खोज को पूरा कर लिया हमारे वेद के ऋषियों ने। और इसलिए उस अमृत का ज्ञान ऋषियों ने वेदों उपनिषदों में लिखा। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा कि ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की। मृत्यु का भय तो शांति कहाँ से आएगी? भय में शांति नहीं आती। निर्भीक आदमी शांत होता है। तो मृत्यु का भय से प्रेरित होकर अमृत की खोज भी। अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत। मने नहीं, मृत मने मृत्यु। जिसको प्राप्त करके मृत्यु न हो वो अमृत है। तो ऋषियों ने उस अमृत तत्व की पूरी खोज की और उसका वर्णन उपनिषदों में किया। मतलब खोज बाकी नहीं है, कुछ नया खोजना नहीं है। इसीलिए कहा कि ये जो संतमत है इसका ज्ञान अनादि ज्ञान है। जब से सृष्टि है और जब से इसकी व्यवस्था हुई, ईश्वर पाने का मार्ग बना, तब से संतमत है। क्योंकि संतमत का अर्थ ही होता है संत जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए। आपने सुना होगा द्रोण नाम के एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के चरण को देख करके, बरसात के समय उनका चरण देखा, उसमें समस्त 36 के 36 दिव्य गुणों को देख करके उस चरण का अनुकरण करते हुए कुछ आगे गया तो देखा कि एक शिला पर भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, शांत निर्विकार। ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका था, शांत निर्विकार बैठे हुए थे। जाकर के ब्राह्मण द्रोण जो बड़े विद्वान थे, ज्योतिषी थे, धर्मशास्त्र का मर्मज्ञ थे, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए कहा, धन हुआ मेरा सौभाग्य कि आपके मुझे दर्शन हुए। महाराज, आप ईश्वर के अवतार हैं ना। उनके गुणों के आधार पर कहा, पैर में जो लक्षण थे। भगवान बुद्ध ने सिर हिला करके कहा, नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से कोई तो अवश्य होंगे। भगवान बुद्ध ने उस समय भी कहा, नहीं, मैं इन तीनों में से भी कोई नहीं।
कोई दिव्य लोक के दिव्य देवता हैं आप। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं इनमें से भी कोई नहीं। द्रोण ने कहा अगर आप ईश्वर का अवतार नहीं हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में से कोई नहीं हैं, आप अगर कोई दिव्य देवता भी नहीं हैं, तो मैं भी अपने ज्ञान के गौरव से कहता हूँ कि आप कोई हम जैसा साधारण मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा विद्या ही फेल हो जाएगा, धर्मशास्त्र ही फेल हो जाएगा। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं। आप कौन हैं? अपने मुंह से अपना परिचय दें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तथागत हूँ, मैं तथागत हूँ। आप पढ़ते हैं ना भगवान बुद्ध को तथागत भन्ते, तो मैं तथागत हूँ, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा। तथागत मतलब द्रोण बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह संस्कृत समझते थे कि तथागत का मतलब क्या होता है। तथागत का अर्थ होता है तथागतः, वह जो अपने मंजिल पर वापस आ गया, जिसने अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया है, तथागत है। तो हमारी मंजिल क्या है? हमारा मंजिल हमारा निज घर है। हम बाहर निकले हुए हैं। जो अपने घर वापस आ गया, जो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, तथागत है। तो लक्ष्य क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया। भला तू कब ठहरेगा? अंगुली माल को ठहर गया का क्या मतलब था? खड़ा हो गया, रुक गया। केवल तन से बुद्ध नहीं रुके, भगवान बुद्ध ने अपने आवागमन को समाप्त कर दिया था। तब न कहा दिट्ठोसी गहकारकम, ऐ गृह निर्माण करने वाला, मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरे संशय की सारी कड़ियां टूट गई है, तुम पुनः गृह निर्माण नहीं कर सकते, मतलब पुनः मेरे लिए शरीर अब नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने तुमको देख लिया है, तुमको जान लिया है, पहचान लिया है, तुमको प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर चुका हूँ, निर्वाण प्राप्त कर चुका हूँ, अब मेरा आना जाना नहीं है, ठहर गया हूँ। तो ये जो मृत्यु का भय है, ये प्रारंभ से ही अमरता की खोज के लिए प्रेरित किया मनुष्य को, और इससे प्रेरित होकर के ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की और उस विचार को उपनिषदों में रखा। उसी को संतमत कहते हैं, उसी को संतमत कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा ये संतमत है। तो जो आपको मृत्यु से पार लेके चले जाए। वेद में है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असदो माँ सदगमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। संतमत इसी का ज्ञान कराता है कि किस तरह से असत से सत की ओर, किस तरह से मृत्यु से अमरता की ओर, और किस तरह से अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ोगे। तो यमराज और नचिकेता के बीच संवाद होता है। तो नचिकेता ने यमराज से कहा कि हमको मृत्यु के मुंह में दोबारा न आना पड़े, मृत्यु से पार जाने का वरदान। उसका रहस्य बताइए, मर्म क्या है, भेद बताइए। बहुत जांचा परखा, बहुत तरह के सांसारिक प्रलोभन दिया। स्वर्ग का राज ले लो, जितना दिन स्वर्ग में रहना चाहो, पृथ्वी का राज, स्वर्ग का राज, सब कुछ के लिए प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ, जहां के तहां खड़ा रहा। क्या करूंगा इन सब को लेकर, का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। क्या करूंगा संसार मांगकर, क्या करूंगा धन मांगकर, क्या करूंगा स्वर्ग मांगकर, क्योंकि स्वर्ग उस्वल पंथ दुखदाई। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो कृपया करके यही मर्म बताइए कि मृत्यु से पार जाने का क्या उपाय है, यम के मेहमान न बनूं, इसका क्या उपाय है, अमरता का ज्ञान कराइए।
शाश्वत प्रश्न। तब यमराज ने नचिकेता को कहा कि अगर आप मृत्यु के पार जाना चाहते हो, अमरता को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको उस तत्व को जानना होगा जो अशरीरम शरीरेश्वर, जो शरीर में है लेकिन अशरीरी है। नवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। जो शरीर में है लेकिन शरीर संबंधी नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर संबंधी नहीं है, शरीर के गुण धर्म से अलग है, अशरीरी है। जो समस्त नाशवानों के बीच अविनाशी होकर के है। ये बनना बिगड़ना उसमें नहीं है। उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जान लेने पर ही शोक संताप दुख मृत्यु आवागमन से मुक्ति होती है। उसी को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वेदांत में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सतस्वरूप अस्तो मां सदगमया, असत से सत की ओर। असत किसको कहते हैं? जिसकी स्थिति नहीं है, जो बदलता हो, उत्पत्ति और नाशवान हो। संसार बना है, यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से। प्रकृति की उत्पत्ति होती है और प्रकृति का लय होता है। किनके? परमात्मा की मौत से। लेकिन परमात्मा जो इस जड़ चेतन प्रकृति को उत्पन्न करने वाला है, उसकी न उत्पत्ति हुई है, इसलिए कभी उसका लय नहीं होगा। जो था है रहेगा, त्रैकाल अबाधित है, उसी को सत्य कहते हैं। इसीलिए कहा परमात्मा वेदांत कहता है सत्यम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है। जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष न रह जाए, वही परमात्मा है, स्वयं ज्ञान स्वरूप। और तीसरी बात अनंतम। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, जो आदि अंत रहित हो, कहीं से शुरू और कहीं से समाप्त न होता हो, ऐसे ईश्वर कहते वो ब्रह्म है। और हमारे श्रद्धेय रमेश बाबू कह रहे थे कि ईश्वर का दो रूप कौन कौन? मूर्त और अमूर्त। दोनों का वर्णन है द्वैवाव ब्राह्मणी रूपे मूर्तम चा मूर्तम चाथ यन मूर्तम तद असत्यम यन अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। वो कहते हैं जो सगुण रूप है, अवतार लेकर जो प्रकट हुआ, वह मूर्त रूप जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए उसको मूर्त कहते हैं। आंख से देख लिया, कान से सुन लिया, जिह्वा से चख लिया, हाथ से छू दिया, पैर से चल के पहुंच गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार की पकड़ में आ जाए, जो 14 में से किसी इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, मूर्त है। और जो इंद्रियों की पकड़ में न आए, अमूर्त है। तो मूर्त रूप किसी काम उद्देश्य को लेकर के एक निश्चित समय के लिए प्रकट होता है और फिर अपना काम करके वह तिरोहित हो जाता है। वो सगुण कहलाता है, मूर्त कहलाता है। कहते हैं वो सत्य नहीं है। उस दर्शन को ब्रह्म दर्शन नहीं कहते। ब्रह्म दर्शन किसको कहते हैं? जो इंद्रियातीत है, जो किससे देखा जाता है? जो आप अपने स्वरूप से जानते हैं, जो आप कैवल्य दशा में होते हैं, चेतन आत्मा जो आप हैं। जब आप चेतन महात्मा अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो अपने से आप उसको जानेंगे, और जो जानेंगे वो वाणी से परे का होगा। इसीलिए कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह। अब पलटू साहब कहते हैं
आदि अंत नहीं मध्य है, रंग रूप नहीं रेख, अगुप्त बात गुप्ते रही, पलटू तोपा देख। पलटू साहब कहते हैं वो ईश्वर में आदि अंत नहीं है, न उसका कोई रंग रूप आकार है। अब उसको दर्शन करने वाला जो देखा देख लिया, और गुप्त बात गुप्ते रही, जो जाना वही जाना, पलटू देख तोपा देख। अब पलटू साहब कहते हैं उसको देख के हम फिर ढांक दिए। ढांक दिए का कहने का भाव ये है कि वो कहने में नहीं आता है। कितनी भी उसको कहा जाए प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो वर्णन में नहीं आते। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं जितना कुछ कहे हैं समझो तो पाया हुआ ही है, उसमें से कुछ आया नहीं आपके हिस्से में। बस कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। कहने में कहने वाला संस्कारी हो तो आनंद आएगा, सुनने वाले को भी ईश्वर में प्रेम है तो उसको भी आनंद आएगा, और परमार्थ सिद्ध होता है क्योंकि इससे उसको जानने की हमारे अंदर में प्रेरणा जगती है। मतलब बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जो अंतर सत्संग की प्रेरणा करता हो। बाबा देवी साहब ने कहा जो सत्संग अंतर सत्संग की प्रेरणा न करे वह वास्तव में सत्संग नहीं है। और गुरु महाराज कहते थे केवल सत्संग कहो तो सगुन की चर्चा होगी, लेकिन सतमत सत्संग कहो तो उसमें सरस्वती की धारा भी मिलेगी, सरस्वती की गहराई होगी, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप की चर्चा होगी। और जहाँ निर्गुण स्वरूप की चर्चा न हुई हो वह वास्तव में ईश्वर की चर्चा नहीं हुई। तब ऐसी चर्चा कैसी है? तो कबीर साहब कहे संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की, और दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। तो दुल्हा के बिना बारात का कोई महत्व तो नहीं होता। उसी तरह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की चर्चा ना हो तो उस सत्संग की उस चर्चा का कहीं कोई मतलब नहीं होता। और जब एक बार वो ईश्वर मिल गए तो कबीर साहब फिर कहते हैं कि कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। संसार के अल्लाह लश्कर ताम झाम सब समाप्त हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है जब आदमी अपने आप में होता है। इसीलिए संत पलटू साहब कहते हैं पंडित अक्षर को बूझी गया वह पोथी को नहीं बाँचेगा, भिक्षु सेती बादशाह भया वह भिक्षा को नहीं जांचेगा। जो ठीक ठीक इस ब्रह्म ज्ञान को समझ गया है उसकी वृत्ति कहाँ होगी? अंतर्मुखी होगी। अंतर साधन की बात सुनने में उसको आनंद आएगा और अंतर साधन करने में आनंद आएगा। बाहरी बातों में उसकी रुचि नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। मैं बलिया में प्रवचन कर रहा था, एक आदमी कहा कि दूसरे लोग जिस कहानी को 15 मिनट में कहते हैं आप 1.5 मिनट में ख़त्म करते हैं। हम बोले हमको 1.5 मिनट में भी उकताहट हो जाती है कि जल्दी से इसको समेटो और ख़त्म करो, मूल बात पर आओ, क्योंकि काम होगा तो इसी से होगा। आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि जो कुछ होना है इसी ज्ञान से होना है, अंतर की बात से होना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसी को जानने से मुक्ति होगी और उसको जानने के लिए अंदर में चलना होगा। इसके बाद जितनी बातें हैं गुरु महाराज ने एक ही लाइन में कह दिया, नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, संतों ने कहा शांति की यह राह असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। अब आपको समझ में आ गया कि जो बात अंतर जगत की नहीं है, जो बात जो ज्ञान आपको अंतर्मुखता की ओर नहीं करे, आपके चित्त को सिमटाव के लिए प्रेरित ना करे, गुरु महाराज कहते हैं सब नकली, सब नकली। असली बात यही है कि आपको अपने वृत्ति को सुषुम्ना में केंद्रित करना है।
मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल भूले जब अपने रंग में रांचेगा। जो स्वयं में मूर्ति की सूरती हो गया, स्वयं में मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? जिनकी मूर्ति है उनकी कृति महान थी, जिनकी मूर्ति है उनकी कृति महान थी, इसलिए उस मूर्ति का आप दर्शन करने जाते हैं। जो अपने गुरु के ज्ञान से अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया हो, अपने आप को सदाचार में स्थिर कर लिया हो, वो स्वयं में दर्शनीय होता है। स्वयं वो दर्शन करने योग्य महापुरुष हो जाता है। तो जब वो स्वयं दर्शन करने योग्य है तो मूर्ति की सूरती तो स्वयं आप हो गया, वो अब मूर्ति के आगे क्यों नाचेगा। अमूर्त विद्या प्राप्त हो जाए, अमूर्त की ओर चलने का मार्ग मिल जाए, फिर मूर्त के पीछे क्यों भटकेगा। संसार की चाल भूले जो अपने रंग में रांचेगा, और संसार की चाल में नहीं चलेगा। संसार जिस ओर जा रहा है उस ओर नहीं जाएगा, क्योंकि संसार के लोग ज्यादातर किधर जाते हैं? मनोरंजन की दुनिया में। अंतर्मुखी होना तो बड़ा बिरला बात है, लेकिन बिरला हो तो भी यही बात होनी चाहिए। मैंने पढ़ा, प्रभु ईसा की जगह एक वाणी आती है, वो जहां बोलते हैं कि आई नो नोबडी इज लिसनिंग मी, स्टिल आई एम स्पीकिंग इन द होप a day will come, at least one person will listen me। मैं जानता हूं मेरे इस ब्रह्म ज्ञान को कोई सुनना नहीं चाहते हो, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं कि एक ना एक दिन आएगा, कोई ना कोई एक आदमी इसको सुन लेगा। और एक भी सुन लिया तो यह दिव्य ज्ञान इस परंपरा में, इस धराधाम पर चलता रहेगा, क्योंकि इस ज्ञान को नहीं मिटना चाहिए। तुलसी कहे सुन यह तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। संत तुलसी साहब कहते हैं अपने शिष्य को, ये बड़ा दुर्लभ और ऊंचा ज्ञान हमने तुमको दिया है, इसको हिफाजत से रखना। ये साधारण विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान की विद्या है। इसीलिए गुरु महाराज की जो मैं शुरू में वाणी की बात कहा कि गुरु महाराज ने कहा मैंने सत्संग योग रच दिया है, इसका प्रचार होना चाहिए। इसके प्रचार से वैदिक धर्म का प्रचार होगा, इसका प्रचार रुक जाएगा तो वैदिक धर्म विलुप्त हो जाएगा और उससे दुनिया की बड़ी क्षति होगी, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान का प्रचार ही आत्मज्ञान का प्रचार है, आत्म कल्याण का मार्ग है। तो ये दिव्य ज्ञान अंदर जगत की बात है। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। और महर्षि अरविंद एक जगह लिखते हैं कि सन्यासी और गृहस्थ किसको कहते हैं? हम सन्यासी सीधी भाषा, लाल कपड़ा में हम सन्यासी, आप पैंट शर्ट टाई में तो आप धोती कुर्ता वाले गृहस्थ। महर्षि अरविंद की परिभाषा कुछ और है। वो कहते हैं कि वन हु इज इंटरेस्टेड मोर इन इंटरनल वर्ड एंड लेस इन एक्सटर्नल वर्ड इज सन्यासी। सन्यासी वही है जो अंतर जगत में अधिक से अधिक रुचि लेता हो और बाहर की दुनिया में कम से कम रुचि लेता हो। जिसकी बहिर्जगत मतलब जो इंद्रियों के भोगों की ओर जिनकी वृत्ति कम से कम होती है और अपने अंदर के जगत में जिनकी रुचि अधिक से अधिक होती है, महर्षि अरविंद कहते हैं ही सन्यासी। और गृहस्थ कौन है, संसारी कौन है? ठीक इसके उल्टा वो कहते हैं वन हु इज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड लेस इन इंटरनल वर्ल्ड। जो अधिक से अधिक बहिर्जगत में भोगों की दुनिया में रुचि रखता हो, बाह्य संसार की बातों में रुचि रखता हो,
बाह्य भोगों में रुचि रखता हो, विषय भोगों में रुचि रखता हो, और अंदर जगत की बात आत्म परमात्म संबंधी ज्ञान में जिसकी रुचि कम से कम हो, कहते हैं वो गृहस्थ है, वो गृहस्थ है। तो अब आप सीधी बात है कि आपकी